हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो इस वीक का ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है CGL 2026 के लिए, उसके मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको आज की क्लास पसंद आए, सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप शेयर ज़रूर कर दें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से मदद मिलने वाली है। अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए, इतना ही मुझे बोलना था। अब बिना विलंब के हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न अपना क्या है। देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है इसको मैं 3 तरीके से कराऊंगा। कहने को बहुत इजी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको तीनों तरीके आने चाहिए। तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको अपन। क्या बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। बोला गया कि अंकित मूल्य पर मीन चिन्हित मूल्य पर 14% छूट देता है। तो लाभ परसेंट में बताना है। तो देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या कि A + B + AB अपॉन 100। जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। तो देखिए, अधिक है तो 50, A की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 50 माइनस कितना डिस्काउंट दे रहा है, 14 हो जाएगा। 14 प्लस माइनस हो जाएगा। तो 50 यहाँ गुणे में कितना 14 और बट्टे 100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से ये दो बार जा रहा है, इससे काटेंगे तो 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना बचा आपका, 50 में से 14 गया तो 36, कितना बचा आपका 36 बचा। और 36 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा तो बचा कितना 29%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या आपका, देखिए आपको पता होगा कि भाई अगर मैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करूं, रेशियो की बात करूं, तो वो क्या होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया, लागत मूल्य से 50% अधिक। अगर मेरा CP 2 रहा होगा तो उस केस में मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, बोल सकते हैं। अब देखिए हमें प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर को हम ऐसे छोड़ देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को ऐसे छोड़ देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 100 माइनस डिस्काउंट कितने का आपका, कितने का 14% का है। तो नीचे क्या 86 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना निकल कर, आप बोलेंगे सर 29%। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरा जो मेथड है वो भी देख लेते हैं अपन। आप देखिए, इसके लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होंगी, क्या, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस अपना 100 है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 50% अधिक है ये। अब देखिए 50% पे 14% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देखिए 14% कितना हो जाएगा 150 का, आप बोलें सर 21। अगर 21 में माइनस कर दूंगा इसमें से 150 में से, तो कितना बचेगा 129 बचेगा। राइट, अब देखिए 100 की चीज़ 129 में बेची जा रही है तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, आप बोलेंगे सर 29%। तो आपको ये तीनों ही मेथड आने चाहिए प्रॉपर। राइट, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अपन। देखो ये भी ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई में 35% कमी कर दी गई। तो जो एरिया है कितना परसेंट का परिवर्तन आया, बढ़ी या कमी हुई या बड़ी हुई वृद्धि हुई, वो बताना है। तो कैसे करेंगे, तो अभी पीछे कराया मैंने 40 माइनस 35 माइनस 40 इंटू 35 बाई 100 कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 और ये आपका 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 7 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा आपका, प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 बचा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 7 दूनी 14। अब माइनस की फिगर आ रही है, माइनस का 9%, तो इसका मतलब क्या है, कमी होगी कितने की, 9% की। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसको P/Q के रूप में हमें बताना है। P/Q क्या होगा इसका, आप ध्यान देखो, 274 ये रिकरिंग डिजिट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको बोल सकता हूँ मैं 0.0274 की पावर बार बोल सकता हूँ। तो अगर P/Q के रूप में हमें इसे लिखना है तो कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा कैसे लिखते हैं जी। इस बार को हटाएंगे, कैसे करेंगे, 274 रखेंगे, 274,
और जितने के ऊपर बार है उतने हम 9 लिख देंगे, ठीक है, 9 9 9। तो देख लीजिए कौन सा अपना, आप बोलेंगे सर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। इसमें बोला गया कि भाई ए बी सी और डी ई एफ दो समान त्रिभुज हैं, ए बी और बी सी का रेशियो 2 और 3 का है, अगर डी ई एफ में 36 है तो ई एफ बताना है। देखो आपको फिगर नहीं बनाना, सिंपल यहाँ पे आप काम करेंगे। देखो ए बी, यहाँ पे ए बी डी एफ, ए बी डी ई, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डेंस में डी ई रखूँगा, तो ए बी का रेशियो क्या आपका 2 है और डी की वैल्यू क्या है 36 है, 36 रख देंगे अपन। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ बोला गया ई एफ, तो ई एफ यानी ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ये साइड आएगी, तो बी सी का मान क्या दे रखा है अपना 3 दे रखा है 3, और हमसे क्या पूछा गया ई एफ पूछा गया, तो ई एफ अपन निकाल देंगे इजीली। तो देख क्या हो जाएगा यहाँ से 18, तो ई एफ कितना हो जाएगा यहाँ से 18 तिया 54, तो आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा 54 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलिए पाँचों क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक बहुभुज में विकर्ण कितने हैं 44 हैं, बहुभुज में कितनी संख्याएं हैं, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, कैसे निकालते देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है जो विकर्णों की संख्या होती है क्या होती है, वो होती है आपकी n-3/2, राइट। और ये किसके बराबर दे रखा है अपने को 44 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप n-3, आप देखेंगे यहाँ पर 88 आ जाएगा। अब चूँकि हमारा गैप क्या है, आप क्वाड्रेटिक वाला बना लीजिए या फिर अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। 3 का गैप है तो मैं 11 के 2 ऐसे फैक्टर करूँगा जिसका गैप 3 हो, तो आप बोलेंगे सर सिंपल सा क्या है 11 इंटू भाई 11 88, 3 का गैप है। अब n की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए n की वैल्यू आ रही है 11 और n-3 की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, तो n का मान पूछा गया था, तो b आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठा क्वेश्चन। इसमें बोला कि हमसे कि 36 बक्सों का औसत वजन क्या कितना है 25 किलोग्राम है, 18 किलोग्राम और 40 किलोग्राम वजन वाले 2 बक्से हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह 30 किलोग्राम और 34 किलोग्राम वजन वाले 2 नए बॉक्स रखे जाते हैं। तो हमें बताना है कि जो संशोधित एवरेज है वो क्या है। देखो भाई इनको जोड़ेंगे अपन, कितने हटाया हमने 40 हटाया, माइनस का 40 और हमने ऐड कितना किया है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 64। तो कितने की वृद्धि हो रही है, आप बोलेंगे सर कितने की हो रही है 24 की हो रही है, तो ये इफेक्ट कितने पड़ेगा 36 पर पड़ेगा, राइट। अब देखिए ये कितना हो गया 12 से काट लो, कितना आ गया 12 दूनी 24 और 12 36 और 2/3 का मान क्या होता है 0.67। अब 0.67 की वृद्धि हो रही है, पहले कितना था 25 था अपना, 25 प्लस इसमें कर देंगे अपन 0.67 ऐड कर देंगे, तो देख लीजिए क्या आंसर आ जाएगा 25.67। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इतने kg, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारा a प्लस बी, जब हमारा a प्लस बी, सॉरी मैंने इसके बहुत सारे रिजल्ट मैंने इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे रिजल्ट लिखवा रखे हैं पुरानी क्लास में, आप वो जाकर देख लेना कि जब कभी हमारे पास में a प्लस बी इसका सम अगर 90 होता है तो उसके इसमें क्या होता है अपना कॉट ए इंटू कॉट बी क्या होता है अपना 1 होता है। तो देखो कॉट ए क्या है, ये है, कॉट बी अपना ये है, तो इसके बराबर रख देंगे अपन, मैं क्या ऐड कर दूंगा इसमें तो मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, भाई हमारे ये दे रखा है, मैं यहाँ जा सकता हूँ इस पर, राइट। अब देखिए 5a बराबर कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, तो a का मान पूछा गया तो 18/95 है, तो 18 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया 3 पाइप है भाई ABC, 3 पाइप ABC क्रम से 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे भर सकते हैं। बोला गया कि एक ड्रेन पाइप भी है जो D है, जो टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 4 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में टैंक पूरी तरह भर जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, A है पहले लिख लेंगे अपन, B C और D, ठीक है। ये जो क्या बोल रहा है, ये इसको भर रहा है कितने में 10 में, ये इसको 10 में भर रहा है, ये इसको 15 में और ये आपका 20 में, लेकिन जो D है इसको खाली कर रहा है कितने में, आप बोलेंगे खाली कर रहा है कितने में 12 घंटे में, तो माइनस रख दूंगा, ठीक है। अब इससे इस सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी टोटल कैपेसिटी कितना आएगी, आप बोलेंगे 60 आ जाएगी, तो टैंक की कैपेसिटी 60 है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, आप बोलेंगे सर प्लस का 6 यूनिट, ये कितना भरेगा 15 चौके 60 4 यूनिट, ये कितना भरेगा 20 तिया 60 प्लस का, और ये खाली करेगा कितना 12 पंजे 60, राइट। अब देखिए क्या बोला गया कि सभी को एक साथ खोल दिया जाता है,
तो कितने समय भर जाएगा। अब देखो भाई, ये कितना आपका, ये कितना आपका 10 3 13, 13 में से 5 गया तो 8 है ना। अब 60 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ उसको 15 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी कि 7.5 घंटे। तो 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 आवर, यानी कि 7 घंटे 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो एक फॉर्मूला बेस सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे इसको। अब देखो इनका मान दिया, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या। मैं लिख देता हूँ उधर कि भाई x³ + y³ + z³, मैं लिख देता हूँ x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz किसके बराबर होता है, x + y + z, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y + z का स्क्वायर, x + y + z का स्क्वायर, और माइनस का 3xy माइनस 3, ये क्या xy + yz + zx। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, इसका मान क्या दे रखा है आपने को, 405 दे रखा है। तो 405 माइनस का 3xyz, आप यहाँ देखेंगे xyz का मान क्या है, 15 है, 15, यहाँ अंदर जाइए, xyz का मान 15 है, 15 का स्क्वायर कितना 225 हो जाएगा, 225 माइनस इसका मान क्या दे रहा है, 74 दे रखा है। 74 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 3 चौक 12 हासिल 1, 3 7 21 22, 222 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, 405 माइनस का 3xyz हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 3 है, 15 × 45 हो जाएगा 45। अब यहाँ से 3xyz कितना हो जाएगा, 405 में 45 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो xyz कितना आ गया, 3 से डिवाइड कर दो उसको, तो 3 × 3 3 6, यानी 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये बेहतरीन सवाल की श्रेणी में रखूँगा इसको मैं। तो क्या बोला गया इसमें कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कागज़ की एक वृत्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाले एक त्रिज्याखंड को निकाल दिया जाता है और शेष भाग का उपयोग करके एक शंकु बनाया जाता है। ठीक है, बोला गया शंकु का हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना। पहले आप चीज़ को समझो भाई। एक अपने पास में सर्कल है, इस तरह से ये सर्कल है। बोला गया कि इसका 40% हिस्सा, मान लीजिए इसका 40% हिस्सा ये है इतना, और रेडियस क्या दे रखी है इसमें, 15 सेंटीमीटर रखी है, 15, ये क्या आपका 40% हिस्सा है। ठीक है, वो लगा ये जो बाकी हिस्सा है, ये जो बाकी हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, बड़ा पोर्शन है, इसको मोड़कर एक शंकु बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, शंकु, यानी कि कौन बना दिया जाता है, इस तरह से। अब आपको चीज़ याद रखनी है, जब भी हम कभी से फोल्ड करेंगे, जो रेडियस होती है ना उसकी एल बन जाती है ऑटोमेटिक, यानी ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आर निकालेंगे हम, आर क्या निकालेंगे, आपको पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr²। तो r² मतलब 15 × 15, 15 × 15, और हमें 60% निकालना है। 60 क्यों, 40% तो हमने यूज कर लिया है। ठीक है, बाकी का हमने शंकु बना दिया, 60% निकालना। 60% मतलब 3/5, तो 3/5 ये किसके बराबर होगा, ये होगा किसके बराबर, इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, जो शंकु का अपना CS है, कर्व सरफेस एरिया, उसके बराबर होगा। वो क्या होता है, πrl। क्या होता है, πr और l कितना अपने 15 है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 5 या 15। तो यहाँ से जो r निकल के आया अपना, कितना आया है, आप बोलेंगे सर 9 आया है। अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, रेडियस में 9 होगी, तो ट्रिपलेट से क्या ये 12 हो जाएगा, आपका हाइट आपकी 12 हो जाएगी। तो वही जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। क्या होता है, 1/3 πr²h। r क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। h क्या आपका 12 है। आप देखिए 3 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 27 आ गया। तो 12 7 84, 12 7 84, और हासिल 8, 12 दूनी 24, और 8 32, तो 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से इसे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। देखो इसको सिंपली बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो। अगर मैं इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, 2
नीचे क्या साइन प्लस कॉस और इनटू में है, आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 साइन, चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन और यहाँ देखेंगे अपन क्या आ जाएगा 2 कॉस और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 अपॉन यहाँ का साइन प्लस कॉस इनटू आप देखेंगे साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हम पे 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा क्या साइन माइनस कॉस हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इस तरह, ये ब्रैकेट में है ना, इसको अंदर ले लेते हैं अपन, इसको अंदर ही रखते हैं फिलहाल के लिए। आप देखिए यहाँ क्या है आपका, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और देखो यह कॉस माइनस सन हो जाएगा तो मैं माइनस लगा सकता हूँ इजीली, तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस कर सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, अब देखो 2 अपॉन साइन प्लस कॉस इनटू आप देखेंगे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या होगा साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस लिख सकता हूँ और बट्टे में क्या है ये साइन माइनस कॉस ही है। आप देखिए भाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इससे हम बोला गया 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहले बात आपको पता चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। ये होती हैं कौन सी संख्या जो हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 ऐसी कंटिन्यू रहेंगी। अब एक बात आइए, 2 लगातार बोला गया, अगर मैं मान लीजिए 1 की गुणा 2 से करता हूँ तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे मान लो मैं 5 की गुणा कर दूँ भाई 6 से, कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे मान लो कुछ भी कर लो आप, मान लो मैं 11 की मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से तो आप बोलेंगे 132 आ रहा है। तो आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, ये सभी संख्या क्या है अपनी इवन है, सम है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कार्तिक और लोकेश ने एक ही अवधि के लिए व्यवसाय में निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 54,600 था, जिसमें से लोकेश को 23,400 प्राप्त हुए। यदि कार्तिक ने 10 लाख कितना है ये 1,04,000 रुपये निवेश किए तो लोकेश की पूंजी बतानी है। देखो कैसे करेंगे, देखिए भाई कार्तिक की पूंजी कितनी है 104,000,000 अपॉन इसकी मैंने मान ली लोकेश की एक्स पूंजी है। ठीक है, अब देखिए लोकेश को कितना प्रॉफिट मिला है 23,400 मिला है, 23,400 मिला है, तो रिमेनिंग किसको मिलेगा, बोलेंगे रिमेनिंग मिलेगा किसे कार्तिक को। तो माइनस कर दो भाई इसमें से, अब 600 में से 400 गया 200 रहेगा 200, और ये देखिए 3 में से 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2। ठीक कर रहा हूँ मैं, 5 में से 2 गया 3 आएगा ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ 312 होगा, ये 3 आएगा 312 आएगा। अब देखो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देखेंगे ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ से 1000 आ जाएगा और 3 से ये 3 बार जा रहा है पूरी तरह, ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 104 की गुणा अगर 3 से करूँगा 312 हो जाएगा। अब 3 से इसको काट लो, 3 7 21 और आप बोलोगे 3 8 24, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से तो एस क्या निकल आ गया आपका, आप बोलेंगे सर 78,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो लोकेश की पूंजी है कितनी रही होगी 78,000 रुपये। राइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसका मैं आपको सिंगल लाइन सॉल्यूशन देने वाला हूँ, आपको बस बड़े ध्यान समझना है। बोला गया कि एक पात्र में 96 लीटर घोल है जिसमें एसिड मात्रा के हिसाब से 75% है। बोला गया 16 लीटर घोल निकाल लिया जाए, उसकी जगह 16 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में एसिड का परसेंट बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम भाई एक बार बताओ मुझे, 96 था 16 निकल गया तो बचा कितना 80, जो निकल गया तो निकल ही गया ना वो तो मैं सिंपल से क्या करूँगा 80 का क्या निकालूंगा, 80 का 75% कितना 3/4 निकालूंगा, 3/4। और देखिए हाँ जी 3/4। अब देखो 16 लीटर हमने निकाला है, उसके बाद पानी डाला है, तो वो पानी में तो एसिड है ही नहीं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो ठीक है, अब देखिए ये जो है बोला गया शुरुआती जो घोल था अपना 96, इसका कितना परसेंट है, सिंपल से निकालना था अपने को। आप देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से
4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कितना हो, देखिए 20 दिया 60, 60 बट्टे 96 हो जाएगा। अगर मैं इसे फर्दर काट लूँ यहाँ से 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96। अब मैंने आपको फ्रैक्शन में पढ़ा रखा है, परसेंट चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो 5/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंट वैल्यू होती है कितनी होती है 62.5 यानी 62% होती है। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको याद होना चाहिए चीज़ें। तो देखिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया आहान और करण समान स्थान से समान दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। उन्हें एक दूसरे से 10.5 किलोमीटर दूर 10.5 किलोमीटर की दूरी पर होने पर कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है, आपको पता है टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है आपकी 10.5 किलोमीटर है। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 घंटे। तो ठीक है 21 आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया हमसे कि भाई रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदुओं, ये दो बिंदु रखे -3 और 5 और 6 और -7 के लंबवत इसको ध्यान रखना है, मध्य रेखा का समीकरण बताना है। तो भैया कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे m1 का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है आपका स्लोप। तो वो कैसे निकालते हैं अपन, y2 - y1, तो y2 - y1 -7 और माइनस का कितना 5 हो जाएगा, और x2 - x1 6 माइनस का 3, 6 - 3 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ से आपका माइनस का 12/9 हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर केस में क्या होता है अपना m1 × m2, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है -1 के बराबर होता है। अब m1 कितना है अपना माइनस का 4/3 है, तो m2 यहाँ से अपन निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ये -1, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा अपना कितना, m2 क्या आ जाएगा अपना 3/4 आ जाएगा, 3/4। अब जिस ऑप्शन का हमारा स्लोप 3/4 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, स्लोप यानी m2 निकालना अपने को, तो कैसे करेंगे, माइनस का a/b होता है, याद रखेंगे आप, माइनस का a/b होता है। अब देखो अगर मैं पहले ऑप्शन ट्राई करूं तो -a/b यानी माइनस का 6 और b की वैल्यू -8 है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 3/4 हो गया, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक ट्रेन पहली 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है। सिग्नल प्रतिबंध के कारण उसकी गति अगले 80 किलोमीटर के लिए 50% कम हो जाती है। पूरे सफ़र में कुल कितने मिनट उसको लगे। देखो भाई 120 किलोमीटर की गति से 100 किलोमीटर दूरी है, यहाँ चाल कितनी है 60 किलोमीटर है। अगली क्या बोला 80 किलोमीटर दूरी है, अब हाफ हो गया 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा 2 आवर हो गया, 2 आवर मतलब कि इसको काटेंगे 2 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे का मतलब क्या है 120 मिनट, मैं मिनट डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इनटू ये घंटे है आपका, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे 60 से, आप देखेंगे 2 तो 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160। तो आंसर क्या आएगा आपका 280 मिनट आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक मूलधन P 2 वर्षों के लिए 30% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की तुलना में 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 30% प्रति वर्ष की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 450 रुपये अधिक है तो P का मान बताना। देखो भाई हमें क्या दे रखा है, जो CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है अपने को 450 दे रखा है। अब CI का रेट कैसे निकालेंगे, आपको मैं बता रखा है कैसे निकालेंगे भाई, 30 + 30 बट्टे में कितना 100 माइनस करेंगे, SI कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख दो भाई, 2 साल के लिए 2 × 30। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 60 69 हो जाएगा, 69 माइनस का 60 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो 9% की वैल्यू है, 9% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है अपने को 450 दे रखी है, हमें 100% निकालना है। तो 100% का मतलब क्या, वही अपने आप में P है, प्रिंसिपल है। तो कितना आ जाएगा 9 × 45
50 हो गया, 2 जीरो और चिपका दो, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा मूलधन होगा कितना होगा 5,000 रुपये। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक एक्स सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी की अंत त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का हमें एरिया बताना है। देखो भाई, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, इधर थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन आप थोड़े एडजस्ट कर लेना। भाई ए बी सी है, ए बी सी है, क्या बोला गया अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या मतलब समझ रहे हो आप, इस तरह से कोई सर्कल होगा, ठीक, यहाँ इसका सेंटर है, तो अंत त्रिज्या मतलब ये, समझ पाए, ये जो है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे बोला गया ए बी सी का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इसका देखो 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं, जो हमें पता है जो आर होता है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है, साइड निकालना। साइड मतलब ए निकालना, यानी कि ये क्या है, ये ए है, ये इनकी साइड क्या है, ए है, तो मेन पर्पस है हमारा क्या, ए निकालना, क्योंकि जब तक ए नहीं निकलेगा हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो आपको पता है जो आर होता है वो क्या होता है अपना A√3, ए बट्टे में √3 है ना, क्या होता है ए बट्टे 2√3 है ना, ये होता है ए बट्टे 2√3 होता है। तो जो आर क्या दे रखा है अपना, 4 दे रखा है, आर दे रखा है अपना 4 बराबर कितना, ए बट्टे में कितना हो 2√3 होगा, इधर 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए निकल के आया कितना है आपका 4 दूनी 8, 8√3 हो जाएगा। आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर मतलब 864 और 3 यहाँ जाएगा। आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, 16, तो 16 थी 48, तो 48√3 आपका हो जाएगा क्या, एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका और भी है इसका, ध्यान से देखो, हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस और एक्स रेडियस का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, रेशियो होता है। एक्स रेडियस और इन रेडियस 2:1 का रेशियो होता है। अगर देखो भाई, अगर इन रेडियस अपनी कि 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स रेडियस अपनी 8 रही होगी। तो ये क्या है आपकी, एच ही तो है, पूरी हाइट है, पूरी हाइट है, तो मैं बोल सकता हूँ समबाहु त्रिभुज जो हाइट निकल के आई है, क्या आई है वो, आप बोलेंगे सर 12 आई है, 12 सेंटीमीटर। और जब हमारा उसमें हाइट होती है उस केस में एरिया निकालते हैं अपन त्रिभुज का, वो कैसे निकालते हैं, h² बट्टे √3, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए h² क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144/√3, जो कि इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, रेशनलाइज कर दूंगा उसको √3 से, √3 × √3। आप देखेंगे 3 से काट लेंगे इसको, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आ गया आपका 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे ओ केंद्र वाले वृत्त में 2 जीवाओं एक्स वाई और पी क्यू को इस तरह बढ़ाया जाता है कि वे बिंदु जेड पर मिलती हैं। तो बना लेते हैं भाई, ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, अब तो ठीक बनने लगा। देखो ये यहाँ से एक हमने इस तरह से ड्रॉ की है और यहाँ से एक इस तरह ड्रॉ की है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई, ये आपका पी और क्यू है, और ये कहाँ मिल रहे हैं, जेड में मिल रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया इसमें कि एक्स वाई 16 है, ये आपका 16 सेंटीमीटर दे रखा है, 16 सेंटीमीटर, और ये वाई जेड आपका कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या बोला गया, पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है, हमसे क्यू जेड मैंने एक्स हमसे पूछा गया है, मैंने एक्स मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखो आपको पता होगा प्रॉपर्टी कैसे करते हैं भाई, जेड क्यू इंटू जेड पी और जेड वाई इंटू जेड एक्स, ऐसे करते हैं। तो क्या करेंगे अपन, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, एक्स प्लस 5, और यहाँ देखेंगे क्या होगा 12, यहाँ गुणा कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। अब देखो यहाँ बने क्वाड्रेटिक, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लिया करें। आप देखें, अब मैं देखो 8 दूनी 16, मेरे जो इकाई का अंक आ रहा है क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मैं ऑप्शन चेक करूँगा कि जिसको भी रखने पर मेरा यूनिट डेट 6 आ जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 16, तो आप देखेंगे भाई 16 यहाँ गुणा कितना हो जाएगा, 16 5 21, ठीक है। अब देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, देखो कैसे, मान लो 15 रख लिया हमने, अब मान लो सेकंड ले 15 लेते हैं, 15 और 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, समझ पाए। अगर मान लो ये आंसर नहीं हो सकता, मान लो 14 लेते हैं अपन, 14 और 5, 14 5 19, तो 9 6 54,
9 6 9 चौक 36, सॉरी क्या हो रहा है, 9 6 54, 9 चौक 36, 14 लिया हमने, 14 5 19, 9 चौक 36, 6 1 6। तो आप इसको ऐसे ना करके आप प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि दो इसमें ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। 14 प्लस 9 चौक 36, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें, ये कितना आपका 12 था, तो हम क्या करेंगे, अगर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 अट्ठे क्या, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बचा कितना 9, और 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो जाएंगे आपका, 24 9 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 होगा ना, 12 दूनी 24, हाँ 33 हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या संख्या रखूँ जो मेरे आ जाए, अब 16 रखो, 16 गुणा कितना 21, आप देखेंगे 16 का 16, 16 दूनी 32 और एक 33 आ गया, तो सेटिस्फाई हो गया। तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो हमें पता है कि पिरामिड का जो एरिया होता है, देखो क्या बोला गया है, दो वर्ग पिरामिड के आधार क्षेत्र पर समान है, पहले पिरामिड की ऊंचाई दूसरे पिरामिड की ऊंचाई दूनी है। बोला गया आयतन और अनुपात, आयतन क्या होता है अपना 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, समझ पा रहे हैं आप, 1/3 आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखो बेस एरिया बराबर है, तो 1/2 1/3 बेस एरिया कट जाएगा, तो बचा कितना हाइट, तो हाइट क्या बोला गया है कि पहले पिरामिड की ऊंचाई दूसरी ऊंचाई दुगनी है, तो भैया रेशियो क्या है 2:1 है, जो हाइट का रेशियो होगा वही हमारा फिर क्या हो जाएगा, आयतनों का अनुपात हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला गया इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 16 21 और 23 से विभाज्य है और प्रत्येक मामले में 11 शेष होता है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन सब का लो एलसीएम, इन सब का लो एलसीएम और प्लस कर दो इसमें 11, आपका आंसर आ जाएगा। आप कर लेना, एलसीएम क्या आएगा आपका 1680 आएगा, 1680 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1691, 1691 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इस अप्रोच को ना अपना के ऑप्शन से ट्राई क्या करो। अब देखो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें मैं 11 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, 11 रिमाइंडर बचता है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से 11 माइनस करूँगा और देखूँगा जो संख्या मेरी 21 से कटेगी वो मेरी 3 से भी कटेगी, मानते हो 3 गुणा 7 3 से भी कटेगी। मैं 3 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, मैं अगर इसमें माइनस करूँ 11 तो आप देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1680 आ जाएगा, 1690 आ जाएगा 1690, ठीक है। आप बताइए क्या 3 से कट रहा है, क्या 90 तो कट रहा है, 16 नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। अगर मैं इसमें से 11 माइनस करूँ यहाँ से, आप देखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 1680 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1680। क्या ये कट रहा है 3 से, आप बोलेंगे सर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कैसे कट रहा है, 1 और 8 9 और 3 6 भी कट रहा है, ये आंसर हो सकता है आपका। इसको चेक कर लेंगे अपन, -11 करेंगे इसमें से, तो आप देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना आपका 16 है। क्या ये कट रहा है, ये कट रहा है क्या, आप बोलेंगे सर ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता अपना। अगर मैं इसमें से 11 माइनस करता हूँ तो आप देखेंगे 1700 हो रहा है, तो 1700 क्या 3 से कटता है, नहीं कट रहा, तो एकमात्र ऑप्शन अपना बी ही था जो अपना 11 लेस करने पर 3 से पूरी तरह कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि 2 की पावर 38, अगर 2 की पावर 38 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे 5 से, तो मेरे केस में उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा। दो तरीका क्या करने का, तरीका ये है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर होता है पावर रख देते हैं अपन, तो देखो 36 कट जाएगा 4 से, 36 4 से कट जाएगा ना, तो फिर क्या करेंगे अपन 2 की पावर 2 रखेंगे ऊपर, 2 की पावर 2 और इसको डिवाइड करना है 5 से, 2 की पावर 2 में 4, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इसमें बोला गया 1 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर से x समान बताना है। देखो भाई, ये दो समान रेडियस के ही दो क्या है सर्कल है अपने इस तरह से, और क्या बोला गया, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो कॉमन टेंजेंट है आपकी थोड़ी टेढ़ी बनी है, तो आप थोड़ी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 12√3 है, तो मैं वो हाफ कितनी हो जाएगी, 6√3 हो जाएगी, 6√3 हो जाएगी। आप देखिए जब यहाँ से गुजर रहे हैं और ये आपकी रेडियस है, ये तरह देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बन गया अपना, क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो मैं आपको बता रखा है हाइट क्या होता है, हाइट होता है अपना कितना, हाइट होता है a√3/2, a√3/2 बता रखा मैंने आपको। तो हाइट क्या आपने 6√3 है, 6√3। आप देखेंगे यहाँ पर a√3 और a की वैल्यू क्या x है, तो मैं यहाँ पर x ही रखता हूँ। क्या यहाँ पर x√3/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x समान यहाँ क्या आया, आप बोलेंगे सर 12 सेंटीमीटर, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि उस विकल्प का चयन करना है कि ये जो संख्या है आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। अब देख लो भाई, बढ़ते क्रम में कौन सी हो जाएगी, देखो 0.89 ठीक है, 0.98 ठीक है, 9.8 बड़ा है या 9.6 बड़ा है, आप बोलेंगे 9.8 बड़ा है। तो जब बड़ा ये है तो सबसे बाद में आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता अपना, ठीक। आगे देखते हैं 0.89 9.6। अब देखो भाई 9.6 बड़ा है किससे, 0.98 से, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 0.98 है, देखो अब तो बढ़ना ही नहीं है भाई, 0.98 है, 0.89 है, तो ऑटोमेटिक चला गया यहाँ से, तो एकमात्र ऑप्शन डी बचा जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने कुछ वीडियो सीखा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं आप। और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। तो आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।